अगर कोई आपसे पूछे कि MySQL क्या है तो क्या बोलोगे? एक DBMS है। क्या है एक? हाँ, तो आप कह सकते हो MySQL इज़ अ DBMS, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS सॉफ्टवेयर है दैट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। अब ये फ्री कहने का मतलब क्या हुआ? इसके लिए हमें कोई चार्ज, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं। और क्रॉस प्लेटफॉर्म कहने का मतलब ये होता है कि आप इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं रखना कि हमारे सिस्टम पे विंडोज़ इंस्टॉल है कि लाइनक्स इंस्टॉल है कि मैक इंस्टॉल है कि सोलारिस इंस्टॉल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके सिस्टम पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल। तो हम कह सकते हैं कि MySQL है क्या एक्चुअली? तो MySQL एक हमारा DBMS सॉफ्टवेयर है जो कम्प्लीटली फ्री है, जिसके लिए कोई चार्ज पे करना नहीं होता है। अब इसके आगे हमें ये समझना है कि MySQL कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे और MySQL को कैसे इंस्टॉल करेंगे, फिर कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमारे सिस्टम पे MySQL इंस्टॉल है या नहीं, और उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग SQL के साथ काम करते हैं, वर्किंग विथ MySQL इन GUI मोड, और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम SQL का यूज़ करेंगे CUI मोड। तो यही आज हम लोग अपने लिए टारगेट 4 सेट करते हैं, 4 या 5 पॉइंट है अपना, उसे हम लोग आज क्लियर करते हैं। अब मेरे साथ क्या है कि मेरे लैपटॉप पे पहले से MySQL इंस्टॉल है। अगर मुझे MySQL का इंस्टॉलेशन आपको सिखाना होगा तो पहले तो हमें अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले क्या करना होगा? अनइंस्टॉल करना पड़ेगा अगर हमें SQL का इंस्टॉलेशन। लेकिन अगर तुम लोग में से किसी के पास लैपटॉप है तो हम इंस्टॉलेशन सिखा सकते हैं, उसके लिए हमें पहले अनइंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। तो अगर अनइंस्टॉलेशन भी सीखना है तब तो ठीक, लाए हो लैपटॉप, तुम्हारे में भी इंस्टॉल है, अब तुम दोनों लाई नहीं होगी, बरसात का टाइम है। तो अभी हम करते क्या हैं, अनइंस्टॉलेशन का भी प्रोसेस सिखा देते हैं पहले कि कैसे अनइंस्टॉल होता है, उसके बाद फिर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सीख लेंगे। यही किया जा सकता है। तो हमारे सिस्टम पे पहले MySQL इंस्टॉल है, इसे हमें अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होता है कंट्रोल पैनल में, और कंट्रोल पैनल में जाने के लिए हमें रन खोलना होता है। रन के लिए विंडोज़ के साथ R बटन को दबाना होता है और यहाँ हमें लिखना होगा कंट्रोल। जैसे ही कंट्रोल लिख करके हम क्या करेंगे, ओके करेंगे, तो इससे होगा क्या, कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। और इस कंट्रोल पैनल में आकर के हमें कहाँ जाना पड़ेगा, प्रोग्राम में, हाँ, अनइंस्टॉल करने का। अभी जो प्रोसेस हम लोग सीख रहे हैं वो रिमूवल का प्रोसेस सीख रहे हैं कि अगर हमारे सिस्टम पे पहले से MySQL सेटअप है किया हुआ तो उसे हम रिमूव कैसे करेंगे, अनइंस्टॉल कैसे। मतलब पहले से रन पे करेंगे, उसके बाद कंट्रोल पे जाएंगे। हाँ, उसके बाद पहले रन खोले, ठीक है, रन पे क्या टाइप किए, रन पे टाइप किए कंट्रोल, उसके बाद ओके पे क्लिक किए, क्या खुल गया, कंट्रोल पैनल, क्या खुल गया। और इसमें फिर कहाँ जाएंगे, प्रोग्राम एंड फीचर्स, इसमें कहाँ जाएंगे, प्रोग्राम एंड फीचर्स पे जाएंगे। अब प्रोग्राम एंड फीचर्स में आने के बाद यहाँ हम सर्च करेंगे MySQL को, तो किसी एक पे क्लिक करके एम बटन को प्रेस करेंगे तो MySQL या एम से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो देखो एम से रिलेटेड, MySQL से रिलेटेड पहला ऑप्शन ये दिखा अपने को, दिख रहा है MySQL डॉक्यूमेंट्स 5.7। इसे हम क्या करेंगे, फिर अनइंस्टॉल करेंगे। तो एक मैसेज आया, प्रिपेयरिंग टू रिमूव। वेट करेंगे अभी कि कैंसिल करेंगे, नहीं, अभी वेट करेंगे अनइंस्टॉल होने में। क्या करेंगे इसे भी, यस। उसके बाद फिर MySQL एग्जाम्पल, इसे भी क्या करेंगे, अनइंस्टॉल। जितने भी ऑप्शन है MySQL से रिलेटेड सबको क्या करेंगे, यहाँ पे अनइंस्टॉल करेंगे। यस,
भी MySQL से रिलेटेड ऑप्शन है, सभी को बारी बारी से क्या करना होगा, अनइंस्टॉल करना। अब यहाँ हमसे एक्नॉलेजमेंट के लिए पूछ रहा है कि सही में इसे अनइंस्टॉल करना है। आइए यहाँ यस कर लेंगे। देखो MySQL से रिलेटेड क्या ऑप्शन और एक बचा हुआ है वर्कबेंच का, इसे भी क्या कर लेते हैं हम लोग, अनइंस्टॉल। बार देख लेना है कि गेम से या MySQL से रिलेटेड कोई और ऑप्शन अभी बच रहा है जो इंस्टॉल्ड है इस पे, नहीं। अगर बच रहा होता तो दिखता है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब MySQL से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन थे सबको हमने क्या कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, रिमूव कर दिया इस सिस्टम से। लेकिन एक अभी और काम बाकी है। देखो MySQL जब आप इंस्टॉल करते हो तो ये एक फोल्डर क्रिएट करेगा जिस फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल्स बने होंगे, तो वो फोल्डर अनइंस्टॉल नहीं हुआ होगा, फोल्डर अभी भी होगा। तो उस फोल्डर को भी हमें हटाना है, और उस फोल्डर को हटाने के लिए, और वो फोल्डर होता है हिडन फोल्डर। क्या होता है, हिडन फोल्डर। और अपने सिस्टम के हिडन फोल्डर्स को आप अगर देखना चाह रहे हो तो आपको क्या करना होगा, दिस पीसी में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना होगा, दिस पीसी, या शॉर्टकट अगर याद रहे तो विंडोज ई है ना। और इसमें हम कहाँ चलते हैं, कहीं भी जा सकते हो। आगे हम फाइल एक्सप्लोरर में, और यहाँ हम चलेंगे व्यू पे। अब व्यू में एक दिखेगा ऑप्शन, और इसमें दिखेगा चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद व्यू पे आना है वापस और यहाँ करना है शो हिडन फाइल्स पे चेक क्लिक, और उसके बाद इस पे भी क्लिक करना है, हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल पे भी क्लिक कर देना है। तो ये पूछेगा कि सही में इसको अनचेक करना है, बोलेंगे हाँ करना है। उसके बाद क्या करते हैं, अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल पहले से छुपा हुआ है, हिडन भी है, वो फाइल हमें दिखने लगेगा। अब वो दिखेगा कहाँ, तो हमें सी ड्राइव के अंदर जाना पड़ेगा, बिकॉज हमारा सिस्टम पार्टीशन या सिस्टम ड्राइव कौन सा होता है, सी ड्राइव, जिसपे कि ओएस और सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। अब यहाँ आपको दो जगह पे जाना होगा। पहले जाना होगा प्रोग्राम, कहीं यहाँ पे आपको दिखे प्रोग्राम डेटा, दिखा? अगर नहीं दिखे तो इसको आप स्क्रॉल करके देख लो, प्रोग्राम डेटा कहीं दिखा? हाँ, एक चीज़ गौर कर रहे होगे कि प्रोग्राम डेटा का कलर थोड़ा फेडेड है, और फेडेड जानते हो क्यों है? क्योंकि वो हिडन है। क्या है? हिडन है, इसलिए वो फेडेड दिख रहा है। अब इसी को ओपन करेंगे प्रोग्राम डेटा को, और प्रोग्राम डेटा के अंदर बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर का क्या है, डेटा पड़ा हुआ है, अलग अलग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फाइल्स पड़े हुए हैं। तो मुझे इसमें कहाँ जाना पड़ेगा, MySQL, और इसे क्या करना होगा, डिलीट। अब डिलीट परमानेंटली करने के लिए शॉर्टकट होता है शिफ्ट के साथ डिलीट, शिफ्ट के साथ डिलीट दबाओ। तो पूछेगा आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, तो क्या बोलेंगे, हाँ कर दीजिए डिलीट। फिर क्या कह रहा है ये, यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन टू डिलीट दिस फोल्डर, क्या बोलेंगे, हाँ कर दो। क्या हो गया डिलीट, बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो गया। एक काम और अभी करना बाकी है, प्रोग्राम डेटा से बाहर आएंगे और यहाँ प्रोग्राम फाइल्स में चलेंगे। कहाँ चलेंगे, प्रोग्राम फाइल्स में आएंगे, और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर भी MySQL दिखेगा आपको। यहाँ से भी आपको क्या करना होगा, MySQL को, क्योंकि जहाँ भी MySQL पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, अवेलेबल है, सबको क्या कर रहा हूँ मैं, क्लीन हटा रहा हूँ। अब उसके आगे, अब हमारे सिस्टम पे जो MySQL सेटअप था हमने उसको क्लीन कर दिया, रिमूव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। मुझे पहले डाउनलोड करना है MySQL को। कैसे डाउनलोड करेंगे, ज़रा इसको देखें। हाँ देखते हैं ना। तो डाउनलोड करने के लिए हमें कोई इंटरनेट ब्राउज़र खोलना होगा। अगर हमें कुछ टाइप करना था तो MS वर्ड हमने खोला था, लेकिन अगर हमें इंटरनेट के ऊपर कुछ भी सर्च करना हो तो क्या ओपन करेंगे, ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ठीक है, हमने ब्राउज़र ओपन कर लिया। क्या लिखेंगे हम, डाउनलोड MySQL, यही लिखेंगे ना, हाँ यही लिखेंगे। अब इसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ, MySQL इंस्टॉलर दिख रहा है क्या? तो जो MySQL इंस्टॉलर दिख रहा है इसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है दो, एक 2.1 MB का और एक 303.6 MB का। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, इस वाले पे 303.6 MB पे, और क्या किस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। अब जब डाउनलोड के लिए आए तो हमसे ये दो बातें कर रहा है, या तो बोल रहा है कि आप लॉगिन कीजिए या फिर साइन अप कीजिए। दोनों में अंतर समझते होंगे आप लोग। साइन अप कहने का मतलब अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है इस साइट के ऊपर तो पहले अपना अकाउंट बनाइए, अगर अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन कीजिए। हम बोलेंगे कि ना भी हमारा अकाउंट बना हुआ है ना हम अभी अकाउंट बनाएंगे, अभी आप सिर्फ इतनी मेहरबानी कीजिए कि डाउनलोड कर दीजिए मेरे लिए फाइल। तो हम क्या बोलेंगे, नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, बस इस पर क्लिक कर दो। अब डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। क्या ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट डाउनलोडिंग का? अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, MySQL का इंस्टॉलेशन। तो हम इसको अभी एटलीस्ट हाईलाइट कर दें। अब देखते हैं कि MySQL का इंस्टॉलेशन कैसे होगा, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये डाउनलोड ना हो।
यस, डाउनलोड कंप्लीट हो चुका। अब क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, बस उसका जवाब देते जाइए। लिख करके भी आ रहा है यहाँ पे MySQL इंस्टॉलर। कुछ साथ ही साथ मैसेज भी दे रहा है हम लोगों को, प्लीज़ वेट वाइल विंडोज कॉन्फ़िगर्स MySQL इंस्टॉलर। अब आपसे पूछ रहा है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। अगर आपके डिवाइस पे ये इंस्टॉल होगा तो आप इसे अलाउ करते हैं, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल, इस पे यस कर लेंगे। अब ये जितने भी रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है उसको ये गैदर करेगा। अब फिर से कुछ पूछा है आपसे, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप फ्रॉम एन अननोन पब्लिशर टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। क्या बोलेंगे, हाँ। कुछ ऐसा आ रहा है अभी। अब देखिए यहाँ समझिए, पहले क्या आ रहा है टाइटल लिख करके, चूजिंग अ सेटअप टाइप। किस तरह का सेटअप करना है अपने को, तो हमें फुल करना है। अगर हम फुल सेटअप करेंगे तो सारा रिक्वायर्ड एलिमेंट हमारा इंस्टॉल होगा, लाइक MySQL सर्वर इंस्टॉल होगा, MySQL शेल इंस्टॉल होगा, MySQL राउटर इंस्टॉल होगा, MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल होगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और कुछ एग्जाम्पल्स भी सेटअप हो जाएगा। तो यही हम चूज़ करेंगे अभी। और क्या करें इसके बाद, मतलब ये 4 ऑप्शन में क्या चूज़ किया हमने, फुल को। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब जब नेक्स्ट किए हैं तो यहाँ पढ़ो, अभी ऑप्शन क्या आ रहा है, क्लिक एग्जीक्यूट टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज। ये जो पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए तैयार है, आप चाह रहे हो कि ये इंस्टॉल हो, इसके लिए आप किस पे क्लिक करें, एग्जीक्यूट पे क्लिक करें। तो यहाँ क्या लिख करके आ रहा है, इंस्टॉलिंग, मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो क्या आया, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कितना दे रहा है, 3306, वही रहने देंगे एज इट इज़, ये चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट करेंगे। अब इस पोर्ट नंबर का ज़रूरत कहाँ पड़ेगा, जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करेंगे इस डेटाबेस में डेटा स्टोर करवाने के लिए, तो उस टाइम पे इस पोर्ट नंबर का यूज़ होगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर ये ऑथेंटिकेशन मेथड के लिए पूछ रहा है, तो ऑथेंटिकेशन मेथड क्या रखेंगे, जो डिफ़ॉल्ट है, जो रिकमेंडेड है, वही रहने देते हैं। फिर से नेक्स्ट करेंगे। अब ये SQL रूट पासवर्ड मांग रहा है, रूट पासवर्ड हम सिंपल ही रखेंगे अपने लिए, जो हमारा 1 to 8 रहता है। ये कह ही रहा है कि आपका पासवर्ड बहुत कमज़ोर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कर लेते हैं। ये सर्विस का नाम है। अगर आपको कभी लगे कि मुझे MySQL का यूज़ अभी नहीं करना है, तो आप इसे स्टॉप कर सकते हो इस नाम से। अगर कभी लगे कि MySQL आप पे काम नहीं कर रहा है, तो इस नाम से इसको स्टार्ट भी कर सकते हो। फिलहाल हम नेक्स्ट करेंगे।
अब ये पूछ रहा है कि परमिशन क्या देना है, तो परमिशन फुल देना है, तो क्या लेंगे, सर्वर फाइल परमिशन क्या लेंगे, यस, क्या करेंगे यहाँ से नेक्स्ट, और उसके बाद क्या करेंगे, एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन भी अप्लाई हो गया। अब फाइनली क्या करना है, फिनिश करना है। जब फिनिश करने जा रहे हैं तो फिर क्या बोला यहाँ पे, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे, फिर से फिनिश करेंगे। अब फिर से प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोल रहा है, फिर से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से एक बार वेरिफिकेशन करवाएगा, तो वेरिफिकेशन में हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। क्या पासवर्ड था, 128 था, सो 128 डालेंगे और चेक पे क्लिक करते हैं। अगर पासवर्ड हम गलत डालते हैं, समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो देखना यहाँ क्या आएगा, कनेक्शन फेल्ड। तो पासवर्ड गलत नहीं डालना है, पासवर्ड यहाँ पे सही डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद क्या करेंगे, चेक, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। हाँ, अब ये आखिरी स्टेप, यहाँ मुझे इन दोनों ऑप्शन को अनचेक करना है। हालांकि इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप अनचेक करो, अगर अनचेक नहीं करोगे तो ये खुद ब खुद आपको दो टूल ओपन करके देगा, एक CUI और एक GUI, एक वर्कबेंच और एक शेप। तो हम दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से अनचेक करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। बस इतना ही करना। तो ये था इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे की बात ये हुई कि अगर मुझे MySQL इंस्टॉल है या नहीं वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है कि MySQL मेरे पे इंस्टॉल है या नहीं। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, रन खोलिए, रन पे क्या लिखिए, services.msc, क्या लिखिए, services.msc। आपको एग्जैक्टली यही टाइप करना है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। एंटर करें। इसमें हमें किसी एक पे क्लिक करना है और एम बटन को प्रेस करना है, क्योंकि मैनुअली सर्च करेंगे स्क्रॉल करके तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे देखो MySQL 80 आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। ये ऑप्शन तभी दिखेगा जब MySQL आपके सिस्टम पे क्या होगा, इंस्टॉल होगा। अगर MySQL आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो आगे बढ़ सकते हैं। ये वेरीफाई करने का पहला तरीका था। वेरीफाई करने का दूसरा तरीका ये है कि आप स्टार्ट बटन को दबाइए और उसके बाद आप टाइप कीजिए MySQL। और अगर आपको यहाँ MySQL कमांड लाइन क्लाइंट ऑप्शन दिखने लगे तो समझ जाइए कि आप पे MySQL इंस्टॉल है। वेरीफाई करने का दूसरा तरीका ये। वेरीफाई करने का तीसरा तरीका ये कि आप कंट्रोल पैनल में जाइए। कहाँ जाइए, कंट्रोल पैनल में जाइए। इसमें कहाँ जाएंगे, प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाइए। और प्रोग्राम एंड फीचर्स में कहाँ जाएंगे, MySQL पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, MySQL। अगर ऑप्शन इधर दिख रहा है तो समझ लीजिए यहाँ MySQL सर्वर दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे MySQL इंस्टॉल है। ये कितना था, तीसरा तरीका। चौथे तरीके के ऊपर आते हैं। इसके लिए आपको विंडोज़ के साथ ई बटन दबाना होगा फाइल एक्सप्लोरर के लिए। फाइल एक्सप्लोरर में आने के बाद आपको सी ड्राइव में जाना होगा। यहाँ आपको जाना पड़ेगा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, और यहाँ अगर आपको MySQL दिख गया
तो समझ जाइए कि MySQL आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है। तो ये 4 तरीके थे कम से कम किसके, ये वेरीफाई करने का कि आपके सिस्टम पे MySQL इंस्टॉल है या नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के तरफ, जो क्या है अपना वर्किंग विथ MySQL इन GUI मोड। तो अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं करने वाले हैं कुछ, बस हम कनेक्ट करके एक डेटाबेस बनाने वाले हैं, और वो किस मोड में, GUI मोड में। देखो एक बात बिल्कुल समझ लो, बेसिक लोग जो DCA पढ़ते हैं उन लोगों को भी बताया जाता है कि अगर हमें कंप्यूटर पे कोई भी काम करने हैं तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, 2 चॉइस है, 2 तरीके हैं। एक क्या है CUI मोड और दूसरा क्या है GUI मोड। CUI मोड में क्या होता है कि हर कुछ मुझे क्लिक करके करना होगा, और GUI में क्या होता है कि मुझे सेलेक्ट करना होता है, चूज करना होता है, मैं क्लिक करना होता है। लेकिन CUI मोड में हर कुछ टाइप करके करना होगा। तो अगर हमें डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो इसके लिए हमारे पास MySQL 2 ऑप्शन देता है, एक GUI, और GUI में जो ऑप्शन देता है उसको बोलते हैं वर्क बेंच। क्या बोलते हैं, वर्क बेंच। और CUI में जो देता है उसको बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं उसको। तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं। पहले हम वर्क बेंच का यूज कैसे करेंगे जरा वो देख लेते हैं। तो वर्क बेंच का यूज करने के लिए हम कहाँ चलेंगे, किसी भी ब्राउजर में आ जाते हैं, और ब्राउजर में आकर के क्या लिखेंगे हम, ब्राउजर में आकर के हमें एक एड्रेस डालना होगा या एक नाम डालना होगा, कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्जी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो LOCL लोकल होस्ट, या फिर अगर ऐसे भी नहीं लिखना चाहते हो तो एक ऑप्शन और बताता हूँ, आप सर्च कर लो यहाँ पे MySQL लिख करके जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ एक ऑप्शन ऊपर में सबसे ऊपर आ रहा है MySQL वर्कबेंच आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। MySQL वर्कबेंच पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक GUI एप्लीकेशन खुला, इसमें हम किस पे क्लिक करेंगे, लोकल इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है, लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर क्या आ रहा है लिख करके 3306। ये इंस्टॉलेशन के टाइम में भी दिखलाया था या नहीं दिखलाया था। तो MySQL कितने नंबर पोर्ट पे काम करता है, 3306 पे। अब इस पे क्लिक करते हैं हम लोग, पासवर्ड क्या डालेंगे 128 है ना, जो भी पासवर्ड है हमारा। अच्छा ये रूट क्या होता है, तो रूट MySQL सर्वर का जो सबसे पावरफुल यूजर होता है, जो ओनर होता है, उसका नाम होता है क्या, रूट, है ना। क्या करेंगे यहां से, ओके देखो तो कुछ अलग आया, हाँ बिल्कुल आया ना, हाँ कि ना, यस। अब यहां मुझे दिख रहा है कि ये 3 पहले से मुझे क्या दिख रहे हैं, डेटाबेस दिख रहा है। अभी दिख रहे हो यहाँ पे 3 अलग अलग डेटाबेस दिख रहा है, लेकिन मुझे खुद का कोई डेटाबेस बनाना है। हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो इसका जवाब है हम बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मुझे कोई एक नया डेटाबेस बनाना है तो क्या बनाया जा सकता है, जवाब है हाँ बिल्कुल बना सकते हैं हम लोग एक नया डेटाबेस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ताकि हम एक डेटाबेस बना सकें, तो इसके लिए मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ क्वेरी लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं और कहाँ लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं। देखो ये यहाँ पे क्वेरी 1 लिख कर क्या आ रहा है ऊपर हेडिंग, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। अगर मुझे देखना है कि पहले से कितना डेटाबेस बना हुआ है तो हम लिखेंगे इसके लिए शो डेटा बेसेस, और लास्ट में सेमीकोलन लगाना नहीं भूलेंगे। और उसके बाद देखो इसको रन करने के लिए एक बटन दिया हुआ है, और जैसे ही वहाँ हम लोग होवर कर रहे हैं, मतलब पॉइंटर ले जा रहे हैं, तो ये बता भी रहा है कि करेगा क्या। रन कर दिया, अब रन किया तो ये दिखा रहा है कि इतने सारे डेटाबेस क्या हैं इस पे बने हुए हैं। आप और नीचे इसको करके इजीली देख सकते हो। ये कह भी रहा है कि शो डेटाबेसेस लिखने पे कितना रोक दिखाया है मुझे, 6, मतलब 6 डेटाबेस है बना हुआ। जवाब है हाँ बिल्कुल। अच्छा एक डेटाबेस अगर नया बनाना होगा मुझे तो क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट
डेटा बेस की बेसिस, बेसिस मतलब तो मल्टीपल ना, बनाना तो एक ही है। तो क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम, मान लो डेटाबेस का नाम हम हबनेट ही रखते हैं, तो क्या लिखेंगे, हबनेट, और फिर सेमीकोलन, और उसके बाद अब देखो तो नाम लिस्ट में यहाँ जुड़ जाना चाहिए। यहाँ पे रिफ्रेश करके देखें, देखो तो जुड़ा क्या, पहले से अपडेट आ रहा था, नहीं, अब आ गया, अच्छी बात है। तो इस GUI मोड में काम हो रहा है। अच्छा, अगर इसको हमको हटाना होगा तो डिलीट करना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, ड्रॉप, और उसके बाद डेटा बेस, और डेटाबेस का नाम क्या है अपना, अपनेट है, और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे गायब हो गया। तो ये जो अभी हम लोग एप्लीकेशन खोल के रखे हैं, इसका क्या नाम है, MySQL वर्कबेंच। क्या नाम है, MySQL वर्कबेंच, जो एक GUI इन्वायरमेंट दे रहा है हमें काम करने के लिए। अगर यही काम हम CY मोड में करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे, जरा वो देख लेते हैं। तो इसे बंद कर लें, चलो इसको हम लोग मिनिमाइज कर लें। अब मुझे CY मोड में कोई भी काम करना है, ये कौन सा मोड हमने देखा अभी, GUI मोड। अब मुझे CY में काम करना है। एक बात और बताऊं, याद रखना हमेशा के लिए, कंप्यूटर में अगर आप CY मोड के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो तो समझ लो कि आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो, और आप दूसरे के मुकाबले ज़्यादा क्विकली किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आपकी इफिशियंसी बहुत टॉप नॉच की है अगर आप CY मोड में काम करना जानते हो तो, क्योंकि बहुत सारा ऐसा काम होता है, बहुत सारा ऐसा टास्क होता है जिसे हम GUI मोड में परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन CY मोड में कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा काम है कि GUI मोड में हम बहुत स्लोली कर सकते हैं। जैसे किसी को बोले कि आप 10 फोल्डर बना दो, 100 फोल्डर बना दो, तो एक एक करके बनाएगा वो, लेकिन CI मोड में एक लाइन लिखेंगे, एक साथ हजारों फोल्डर बन जाएगा। तो पावरफुल कौन ज़्यादा होगा, फास्ट किस में ज़्यादा काम होगा। हाँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है, हर चीज़ को याद रखना पड़ता है, वो भी करेक्ट स्पेलिंग के साथ। अगर थोड़ा सा भी गलती किए, एनीवेज, अब हम लोग देखते हैं वर्किंग विथ MySQL इन CY मोड, राइट। इसके लिए स्टार्ट बटन हम प्रेस करेंगे और इसमें क्या टाइप करेंगे, अगेन वही MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। क्या टाइप करेंगे, MySQL, और यहाँ पे दिख रहा है मेरे को MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, दिखा, ये है कि नहीं है, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। इस पे जस्ट क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्या हुआ, इस तरीके का एक ओपन हुआ विंडो जिसमें हमसे पासवर्ड मांग रहा है। तो हम चलो पासवर्ड डाल देते हैं। अगर इनकरेक्ट पासवर्ड डालोगे तो क्या होगा, ये भाग जाएगा, देखना, कुछ बोलेगा नहीं, भाग जाएगा। तो आपको लगा हुआ क्या, जब भी ऐसा हो आप लोगों के साथ तो समझ लो कि आपने गलत पासवर्ड इसको दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड हमने सही डाला, तो कुछ ये मैसेज लिख करके आ रहा है। अब ये बात भले ही है कि अभी बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, क्या क्या लिख करके इतना बोल रहा है ये, चलो ठीक है, इग्नोर करते हैं इसको, लेकिन इतना तो क्लियर है कि लॉगिन करवा दिया है। अब चेक करना है कि लॉगिन करवाया है तो हमारे सर्वर का क्या स्टेटस है। तो स्टेटस देखने के लिए मुझे क्या लिखना होता है, स्टेटस। स्टेटस देखने के लिए क्या लिखना होता है, स्टेटस, और फिर क्या करेंगे, एंटर। अब जैसे ही स्टेटस लिख करके हमने एंटर किया तो यहाँ क्या आ रहा है लिख करके, कनेक्शन आईडी क्या है, कनेक्शन आईडी 27 है। अगर कोई और यूजर कनेक्ट करेगा तो क्या कनेक्शन आईडी उसका डिफरेंट रहेगा कि यही रहेगा, गेस करो तो, गलत जवाब, अलग होगा। सबका कनेक्शन आईडी अलग अलग होगा ना, एक ही कैसे होगा। ये बोलो कि सर्वर सबके लिए एक होगा लेकिन कनेक्शन आईडी सबका क्या होगा। अब मान लो BSNL के यूजर हम हैं तो हमारा नंबर जो है वही आपका रहेगा, सबका अलग अलग ना। ऑपरेटर एक होगा, सर्वर एक होगा, लेकिन कनेक्शन सबका, हाँ
चलो, हालांकि अभी ओपन भी नहीं हुआ, लगता है कि हम बात बात में कुछ गलत पासवर्ड डाल चुके थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो आ गया। अब ज़रा क्रॉस चेक कर लेते कि हम जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे कि गलत बोल रहे थे। क्या लिखेंगे वापस से और एंटर कर दूं। अब देखो इसका क्या दिखा रहा है, कनेक्शन आईडी 29 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इससे पहले भी एक हम ट्राई किए थे कनेक्ट करने का, लेकिन वो गलत पासवर्ड डाले थे। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम फिर से कनेक्ट करेंगे तो उसका कनेक्शन आईडी क्या मिलेगा, 30 होगा। नहीं जी हाँ। करंटली किस डेटाबेस में हम काम कर रहे हैं, कोई भी नहीं, क्योंकि कोई डेटाबेस अभी तक हमने सेलेक्ट ही नहीं किया है। सेलेक्ट करेंगे तो डेटाबेस का नाम यहाँ दिखाएगा करंट डेटाबेस के सामने। करंटली किस यूज़र ने लॉगिन करके रखा है, तो रूट यूज़र ने लॉगिन करके रखा है। किसने, रूट ने। अच्छी बात। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको क्लोज करते हैं। ओके, अब फिर से अगर हम ओपन करते हैं MySQL को तो देखते हैं कि उसको क्या कनेक्शन आईडी मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही ना, STATUS स्टेटस। क्या मिला देखो और बता। तो समझ में आया। अब मान लो कि सर्वर एक है और क्लाइंट इतने सारे हैं, तो हर क्लाइंट का आइडेंटिटी सेम होगा, अलग अलग ना। तो इसलिए सबको आईडी अलग अलग सर्वर देगा, इसको आईडी अलग, उसको अलग, उसको अलग, ताकि सभी के कनेक्शंस को सेपरेट किया जाए। ताकि इसका क्वेरी अलग होगा, उसको अलग आंसर मिलेगा सर्वर से, इसका क्वेरी अलग होगा, अलग आंसर। तो सर्वर पहचानेगा कैसे कि कौन सा क्लाइंट है। तो क्लाइंट को सर्वर पहचानेगा किससे, कनेक्शन आईडी के बेसिस पे। तो एक साथ अगर मल्टीपल क्लाइंट कनेक्ट हो रहा है सर्वर से, तो क्लाइंट्स को बाइफरकेट कैसे किया जाएगा, सेपरेट कैसे सर्वर करेगा, आईडी के बेसिस पे। आगे बढ़े। ठीक है। अब करना ये है मेरे को कि यहाँ आकर के हम एक डेटाबेस देख लेते हैं कि कितना डेटाबेस पहले से बना हुआ है। देख सकते हैं क्या, कैसे देखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, सो डेटा बेसेस। और जैसे एंटर करेंगे तो क्या दिखाया, ये डेटाबेस पहले से बना हुआ है अपना, करेक्ट। अच्छा, मुझे कुछ डेटाबेस और बनाने हैं, तो बनाने के लिए क्या अभी हमने पढ़ा था, क्रिएट, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम। मान लीजिए हमने नाम क्या दे दिया, हबनेट, कर दूं। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक डेटाबेस और बनाना है। अगर अभी दोबारा से मैं लिखूं शो डेटाबेसेस तो क्या दिखाएगा, यस, लास्ट टाइम लिस्ट में कहीं हबनेट था, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, नहीं था, बट नाउ दिस टाइम हबनेट इज हियर, हबनेट है यहाँ। अच्छा, एक और डेटाबेस हम बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं MyDB। क्या रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो कैसे, क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस क्या, MyDB। अच्छा, अगर हम शो डेटाबेसेस लिखेंगे तो MyDB लिस्ट होगा, हाँ बिल्कुल, ये रहा। नहीं, अब मुझे डेटाबेस को डिलीट करना है। क्या करना है, तो डेटाबेस को डिलीट करने के लिए कौन सा क्वेरी लिखना होता है, ड्रॉप, और उसके बाद डेटाबेस का नाम, ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या था, MyDB, यही था ना, MyDB। अब अगर हम लिखते हैं शो डेटाबेसेस, तो क्या डेटाबेसेस के लिस्ट में MyDB दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि उसे हमने बनाया भी और ड्रॉप भी कर दिया, डिलीट भी कर दिया। अच्छा, अगर अब अभी मैं लिखूँ स्टेटस तो क्या दिखाएगा कि करंट डेटाबेस कौन सा है हमारा, करंट डेटाबेस कौन सा है, कोई नहीं। अब अगर हम चाहते हैं कि मुझे हबनेट के अंदर काम करना है, तो हबनेट डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा, ओपन, नहीं, तो हबनेट डेटाबेस को ओपन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, लिखना होता है यूज। क्या लिखना होता है, यूज, और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या है, हबनेट। अब अगर मैं अभी क्या लिख करके आ रहा है यहाँ पे, डेटाबेस चेंज्ड, डेटाबेस चेंज्ड, मतलब इससे क्या हुआ कि डेटाबेस आपका ये एक्टिव हो गया है। कैसे पता चलेगा, बस स्टेटस लिख करके देख लीजिए क्या बता रहा है यहाँ। करंट डेटाबेस क्या है अभी आपका,
हबनेट। अब जो भी काम करेंगे वो किस डेटाबेस के अंदर होगा? हबनेट के अंदर होगा। सही है यहाँ तक? अब इसके बाद हम लोग टेबल बनाते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड किस में डाला जाता है? टेबल के अंदर। अब टेबल कैसे बनाएंगे हम लोग? तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? क्रिएट और टेबल, और टेबल का नाम। मान लो एक टेबल हम बनाना चाह रहे हैं, किसके नाम से? यूजर के नाम से। क्या? यूजर्स के नाम से बना दें, या एक लॉगिन के नाम से टेबल बना दे रहे हैं, या यूजर्स, चलो मोस्ट अप्रोप्रिएट यूजर्स। और उसके बाद यहाँ यूजर्स के अंदर क्या क्या फील्ड होगा? मतलब कहीं देखे होंगे कि आप कोई शॉपिंग साइट पे ही जाते हो, कहीं कुछ आप फॉर्म फिलअप ही करने जाते हो, तो कोई फॉर्म आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? बताओ। कहीं ऐसा फॉर्म देखे होगे ना कि आप फेसबुक पे, गूगल पे, इंस्टा पे कहीं भी लॉगिन करने जाते हो तो आपसे क्या पूछता है? यूजर और पासवर्ड। दो चीज तो कम से कम पूछता ही होगा। और जैसे ही आप यहाँ कुछ डालते हो तो ये चीजें कहाँ जाएंगी? ये कहाँ जाना है? डेटाबेस के अंदर। कहाँ जाना है? डेटाबेस के अंदर। जैसे ही आप यहाँ ओके या इंसर्ट करते हो तो ये सारा डेटा कहाँ जाएगा? डेटाबेस के अंदर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ हमें टेबल बनाना पड़ेगा इस डेटाबेस के अंदर यूजर्स के नाम से, और उसमें कितने कॉलम रखने पड़ेंगे? 2। कल समझाए भी थे कॉलम के बारे में। तो मान लो कि हमने सीधा यहाँ पे रखा नेम और पासवर्ड। रख दूं? मैंने रखा नेम, और नेम क्या हो सकता है? नेम टेक्स्ट हो सकता है, अच्छी बात है। और फिर मैंने क्या रखा? पासवर्ड। या मैंने नेम की जगह पे क्या डाल दिया? आईडी डाल दिया। नेम की जगह पे क्या डाल दिया? आईडी डाल दिया। आईडी टेक्स्ट, और पासवर्ड क्या डाल दूं? वैरचर। क्या? वैरचर। और वैरचर कितने कैरेक्टर का? मान लो 20 कैरेक्टर का। इसको बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे, ये टेबल बन जाएगा। जी हाँ, बन जाएगा। लेकिन इस टेबल में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा हुआ है कि है लगा हुआ? नहीं। टेबल बना होगा? हाँ, बिल्कुल बना होगा। कैसे पता चलेगा? क्या लिखूं मैं? लिखना पड़ेगा मुझे शो टेबल्स। अगर डेटाबेस देखने के लिए शो डेटाबेसेस लिखना पड़ेगा, तो टेबल को देखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? शो टेबल्स लिखना पड़ेगा। अब देखो, सेमीकोलन हमने नहीं दिया तो ये अभी क्या मान के चल रहा है कि हमारा क्वेरी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आप लिखिए तो ऐसा तो कुछ है नहीं। सेमीकोलन दे देंगे तो क्या समझ जाएगा कि हमारा क्वेरी कंप्लीट हो चुका है। तो क्या दिखा रहा है? टेबल इन हबनेट। हबनेट में कितने टेबल्स हैं? एक टेबल है जिसका क्या नाम है? यूजर्स। कोई दिक्कत? अब मुझे देखना है कि यूजर्स में कितने फील्ड हैं और उस पर क्या कांस्टेंट लगा हुआ है। कांस्टेंट समझाए थे ना कल? क्या रुकावट है, क्या उस पर रेस्ट्रिक्शंस है। तो ये देखने के लिए क्वेरी लिखते हैं डिस्क्राइब। क्या लिखते हैं? डिस्क्राइब। और टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है बच्चा? यूजर्स है। एंटर करें। अब देखो ये बता देगा कि इसमें फील्ड कौन कौन सा है। तो एक फील्ड है आईडी, एक दूसरा फील्ड है पासवर्ड। जो फील्ड आईडी है उसका टाइप क्या है? टेक्स्ट। जो फील्ड पासवर्ड है उसका टाइप क्या है? वैरचर। नल दोनों में हो सकता है? हाँ, नल दोनों में हो सकता है, मतलब दोनों खाली रह सकता है। किसी में की लगाए हैं? नहीं, की नहीं लगाए। समझ में आ रही बात? अच्छा, अगर मुझे देखना है कि इसके अंदर कोई रिकॉर्ड है या नहीं, कैसे देखेंगे? क्या लिखना पड़ेगा? नहीं, यहाँ लिखना पड़ेगा सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या नाम है? यूजर्स। तो क्या बोला ये? एम्प्टी सेट, मतलब इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब रिकॉर्ड डाल दें? यस। रिकॉर्ड डालने के लिए क्वेरी लिखना होता है इंसर्ट। क्या लिखना होता है? इंसर्ट। किस में करना है? इनटू। और टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है? यूजर्स। और उसमें डालना क्या है? वैल्यूज। अब वैल्यू में क्या डालना है? मान लो डालना है पहले यूजर का 101 आईडी। क्या? मान लो U101 आईडी डालना है, और उसके लिए पासवर्ड डाल देना है abc@123 डाल देना है। एंटर। अब अगर दोबारा मैं लिखता हूं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, गेस करो कि क्या होने वाला है? एक रिकॉर्ड दिखाने वाला है। ये दिखाया आईडी के सामने, ये पासवर्ड के सामने, ये मतलब जिसका आईडी U101 है उसका पासवर्ड abc@123 होगा। अच्छा, एक रिकॉर्ड और डालना है मेरे को। डाल सकता हूँ क्या?
हाँ क्यों नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंसर्ट इनटू यूजर्स और उसके बाद वैल्यूज, और फिर मैंने जानबूझ करके ऐसा किया है। अब ये कहीं से सही है बताओ? नहीं। पासवर्ड तो सेम हो सकता था, लेकिन आईडी सेम होना ये सही बात है? नहीं। अब अगर मैं देखूं अभी जा करके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, तो दोनों का आईडी सेम बता रहा है, ये तो गड़बड़ है। तो हमें यहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए थे कि आईडी में डुप्लीकेट वैल्यू ना जाए। तो क्या लगाते, कौन सा की लगाते, प्राइमरी की लगाते। क्या लगाते, प्राइमरी की लगाते। अच्छा अब फिलहाल ये क्या हुआ कि टेबल मेरा बना हुआ है, हम चाहते हैं एक बार में टेबल से सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाए। तो क्या इसके लिए कोई क्वेरी है? हाँ है ना, उस क्वेरी का नाम है ट्रंकेट। क्या नाम है? ट्रंकेट। और यूजर्स टेबल का नाम डाल दीजिए। अब ये सब कुछ हटा दिया, कैसे पता चलेगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स दोबारा लिखिए, क्या आने लगा? एम्प्टी सेट। लेकिन टेबल अभी तक मिटा है? नहीं मिटा है। अब हम टेबल को भी डिलीट करना चाहते हैं, कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? ड्रॉप और टेबल का नाम। अब अगर हम लिखेंगे दोबारा से शो टेबल्स, दिखाया? नहीं, एम्प्टी सेट दिखा रहा है। हाँ कि ना? यस। ओके, अब मुझे एक टेबल बनाना है विथ कॉन्स्ट्रेंट। ये जो टेबल हमने बनाया था क्या था? विदाउट कॉन्स्ट्रेंट। बट इस बार जो हम टेबल बनाएंगे वो क्या होगा? विथ कॉन्स्ट्रेंट। बनाया जाए? ओके, तो क्या लिखूं मैं? क्रिएट टेबल, फिर से यूजर्स ही लिख रहा हूं। अब इस बार हम नेम भी रखते हैं, तो या फिर चलो पहले यूजर आईडी यूआईडी रख लेते हैं। पहले क्या होगा? यूआईडी। और यूआईडी क्या होगा? वैर कैर होगा। कितना होगा? 6 कैरेक्टर का हो सकता है। और ये क्या होगा? प्राइमरी की। ना तो ब्लैंक रहेगा ना डुप्लीकेट रहेगा। ये जो प्राइमरी की लिखा हमने क्या है? यही तो कांस्टेंट है, यही तो की है, यही तो रिस्ट्रिक्शंस है। ओके, अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम? नेम। नेम क्या होगा? टेक्स्ट होगा। अच्छा, टेक्स्ट क्या हो सकता है? टेक्स्ट किसी का खाली नहीं रह सकता है, तो क्या लिखेंगे? नॉट नल, है ना। अब इसके बाद क्या रखना है? पासवर्ड। बस हो ही गया, पासवर्ड। और पासवर्ड क्या होगा? वेर कैर होगा। कितने का? तो कम से कम 10 कैरेक्टर का। अब पासवर्ड खाली नहीं रह सकता है, तो क्या लिखेंगे? नॉट नल, है ना। और इसको क्लोज कर लेते हैं, एंटर। अब अगर हम देखें शो टेबल्स करके, यस बन गया टेबल। अब हम इसके अंदर रिकॉर्ड डालेंगे। अब देखना, 2 स्टूडेंट का आईडी सेम नहीं डाल सकता हूं मैं। क्या रिकॉर्ड डालने के लिए लिखा था? इंसर्ट इनटू यूजर्स, उसके बाद वैल्यूज। मान लो U101 डाला हमने, नेम डाला मान लो राम, इसके लिए पासवर्ड हमने डाला abc@123। रिकॉर्ड डल गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यस, एक रिकॉर्ड दिखा रहा है अभी। ओके, अब हमें क्या करना है? एक रिकॉर्ड और डालना है। हम रिकॉर्ड एक और डालते हैं, सेम ही रखते हैं, इवन की नाम बदल देता हूं मैं, श्याम। इवन की पासवर्ड भी मैं बदल देता हूं, लेकिन नाम सेम रखता हूं। देखना एरर मारेगा। क्या एरर दिया? ये डुप्लीकेट एंट्री U101 फॉर की यूजर्स डॉट प्राइमरी नॉट अलाउड। हाँ, अगर वही मैं बदल दूं, यहाँ पे 102 कर दूं, चलेगा। अब देखना, अब अगर मैं आकर के देखूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यस, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। मंडे को आप लोगों से करवाएंगे, चाहे आप लैपटॉप लेके आओ चाहे डेस्कटॉप पे करो। सर मंडे क्लास बंद नहीं हो सकता? अच्छा, बंद करना है? अभी बस पास में रहने चाहिए।